हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता इंस्पायर स्टडी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता इंस्पायर स्टडी पर। दोस्तों, पिछले सेशन में हमने लूसेंट मैथ बुक का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं 82 क्वेश्चन तक कर लिया था और 83 क्वेश्चन नंबर हमने होमवर्क के लिए दिया था। तो कुछ मेरे मित्र उसमें कमेंट किए हैं आंसर। तो आइए दोस्तों, पहले 83 करते हैं, फिर उससे आगे का क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आज और है। उसके बाद हम अगला कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, पूरा सेशन देखें, पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, क्या है, जब आप पूरा सेशन देखेंगे तभी आपको क्लास समझ में आएगी। तो दोस्तों, मेरे साथ प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसे साथ में करने का प्रयास करें। और दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो ऑफलाइन व्यूअर्स हैं मेरे, तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करें, देन आप आंसर मैच करें। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। 83 लगाओ। ठीक है दोस्तों, 83 का क्वेश्चन नंबर है, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है तथा वह अपना खर्च 20% बढ़ा देता है, उसकी बचत कितने प्रतिशत लगभग बढ़ जाती है। आइए दोस्तों, करते हैं क्वेश्चन को। दोस्तों, एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। दोस्तों, क्या है, इन ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमें वैल्यू 100 माननी है, एक्स कहीं नहीं मानना है। 83 क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। क्या कह रहा है प्रश्न, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। मान लेते हैं दोस्तों, उसकी जो टोटल आय है 100 रुपए है, उसकी जो टोटल इनकम मान लेते हैं, टोटल इनकम कितनी है दोस्तों, 100 रुपए की है। कितना खर्च करता है, उसका जो खर्चा है यानी एक्सपेंडिचर वो 75% है। तो दोस्तों, 100 का 75% 75 ही होगा, यानी कि 100 रुपए इनकम है, 75 वो खर्च कर रहा है। अब क्या क्या कर रहा है, तो बचा कितना रहा है दोस्तों। अगर 100 खर्च कर रहा है, 100 उसकी इनकम है, 75 वो खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली 100 में से 25 खर्च कर दिया, तो उसकी जो बचत होगी यानी सेविंग जो होगी वो 25 रुपए की होगी। दोस्तों, यहां जो आय है वो मैंने 100 रुपए माना है, वो दिया हुआ नहीं है। उसने क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताया कि 75% खर्च करता है। तो जो 75% अगर 100 का खर्च कर दिया 75 रुपए, तो 25 बच गए। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाती है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है। पहले 100 थी, अब 20% बढ़ा देते हैं, 100 का 120 कर देते हैं, तो उसकी आय 20% बढ़ जाएगी। यानी कि दोस्तों, पहले 100 थी, अब 120 हो गई है। 100 थी, 120 हो गई है, तो वह अपने खर्च का भी 20% बढ़ा देता है। दोस्तों, जब आय उसकी 20% बढ़ी, तो उसने खर्चे में भी 20% की वृद्धि कर दी। तो पहले 75 रुपए खर्च कर रहा था, अब 75 में 20% की वृद्धि कर देगा। कितना कर देगा, 0 से 0 गया, 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 5 से 5 एकम 5 और 2 5 25, 6 पंचे 30, 6 एकम 6 3 9। यानी क्या है दोस्तों, पहले उसकी इनकम 100 थी, 20% बढ़कर 120 हो गई है। पहले खर्चा वो 75 रुपए खर्च कर रहा था, 20% बढ़ गया, उसका खर्चा 90 हो गया। अब 120 में से अगर 90 खर्च कर दिया, तो अब उसकी बचत कितनी हो गई दोस्तों, 30 रुपए की हो गई। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है। पहले 25 था, अब 30 हो गया है। संख्या में तो 5 की बढ़ोतरी हुई है, यानी बचत में 5 रुपए की वृद्धि हुई है। परसेंटेज में निकालने के लिए 5 की वृद्धि हुई है, 25 पर मल्टीप्लाई बाई 100, 25 से 4 बार, 25 चौका 100, यानी 20% की वृद्धि हो गई है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। आइए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 84 नंबर आप क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, और ये पिछले सेशन का था दोस्तों। अगर आपको दोस्तों पिछला सेशन देखना है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, लूसेंट मैथ बुक सॉल्यूशन परसेंटेज के नाम से प्लेलिस्ट है दोस्तों। तो आप उसमें जाएं प्लेलिस्ट में और पूरा वीडियो देखें दोस्तों, कैसे प्रश्न थे, वो भी सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आपको समय है तो आप जरूर वॉच करें दोस्तों। और दोस्तों, आप चाहते हैं तो मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_इंस्पायर_स्टडी। वहाँ दोस्तों आप मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं या किस टॉपिक पर आप क्वेश्चन चाहते हैं, तो वहाँ पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं और मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मेरे टेलीग्राम चैनल भी है, जहाँ मैं एक्टिव रहता हूँ अक्सर।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल का नाम है सफलता इंस्पायर स्टडी। आइए दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लगाओ। ठीक है दोस्तों, साथ में क्वेश्चन करने का प्रयास करें। क्वेश्चन है, जब किसी टिकट की कीमत 60% कम कर दी जाती है तो बिक्री से प्राप्त राशि दुगनी हो जाती है, तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों ऐसे प्रश्न में हमें कुछ नहीं करना, हमें फिर से 100 मानते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कुल टिकट कितने थे, कुल टिकट मान लेते हैं दोस्तों कुल टिकट 100 थे। एक टिकट का मूल्य कितना था दोस्तों, 100 रुपया। कुल टिकट 100 रुपए थे, एक टिकट का मूल्य 100 रुपया है, तो टोटल कितने का बेचा होगा, 10,000 का उसने बेच दिया होगा दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, टिकट की कीमत में 60% की कमी कर दी जाती है। दोस्तों मूल्य पहले 100 रुपए था, 60% की कमी कर देते हैं, तो अब एक टिकट की कीमत 40 रुपए होंगी। मान लेते हैं दोस्तों 40 रुपए एक टिकट की है, और मूल्य तब कितना हो जाता है, बिक्री मूल्य कितना, 20,000 हो जाता है। 20,000 मतलब दोस्तों राशि दुगनी हो जाती है। तो अब टिकट की संख्या कितनी है, अगर यहां x ले लें दोस्तों टिकट की संख्या ज्ञात करने के लिए, इससे भाग दे देंगे, टिकट पता चल जाएगा। 4 पंचे 20, 500। यानी कि पहले दोस्तों 100 टिकट थे, अब 500 टिकट हो गए हैं। तो क्या पूछा है, कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा है। तो दोस्तों 400 की पहले 100 था, अब 500 टिकट हो गए हैं। कितनी की बढ़ोतरी हो गई है, 400 की बढ़ोतरी हो गई है, किस पर, 100 पर। 400 टिकट अधिक मिल रहे हैं 100 टिकट पर, मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि दोस्तों 400% की वृद्धि हुई है। दोस्तों क्या है, ऐसे प्रश्नों में आप प्रयास करें कि कभी भी क्वेश्चंस में आपको x नहीं मानना है, x ना माने। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आपकी लूसेंट की एक मैथ की बुक आती है, कॉन्सेप्ट एबिलिटी टू सॉल्व फास्टर पार्ट 1, राइटर है इसके ऋषिकेश कुमार जी। आप ये बुक चाहे तो मार्केट से ले भी सकते हैं। दोस्तों क्या है, अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करना चाहते हैं सारे के सारे, तो दोस्तों इन सब क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाएंगे। आप कभी भी कहीं भी कोई भी वीडियो देखें, वीडियो को थोड़ा सा छोड़कर भागे ना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कहीं भी पढ़ें, लेकिन कम से कम प्रयास करें कि आप एटलीस्ट पूरा वीडियो देखें। जब आपको समय मिलता है तब देखें। दोस्तों 85 क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जब एक कंपनी स्कूटर की कीमत को 30% घटाती है तो स्कूटर की बिक्री 30% बढ़ जाती है, तो कुल बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या होगा। दोस्तों जब एक कोई कंपनी है, फिर मान लेते हैं दोस्तों स्कूटर की संख्या कितनी थी, स्कूटर की संख्या अगर 100 रही होगी और एक स्कूटर की कीमत मूल्य जो है 100 रुपए रहा होगा, तो कुल बिक्री कितना, 10,000 का बेचा होगा, 10,000 रुपए का बेच दिया होगा दोस्तों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, स्कूटर की बिक्री 30% बढ़ जाती है, यानी कि बिक्री जो है 30% बढ़ जाती है दोस्तों। पहले 100 बेच रहा था, अब 30% वृद्धि हो गई तो 130 बेच रहा है। अब क्या पूछा है, और कीमत 30% घट जाती है, यानी कि दोस्तों पहले एक स्कूटर की कीमत 100 रुपए थी, अब एक पर दोस्तों 30% की गिरावट आ जाती है, 100 पर 30% की गिरावट आ जाती है, तो दोस्तों कितना, अब 70 का बिक रहा होगा। करते हैं कैलकुलेशन, 7 त्रिक 21 के 1, 7 एकम 7, 2 9, 1 सेकंड, 7 त्रिक 21 के 1, 7 एकम 7, 2 9, 00, यानी कि दोस्तों पहले 10,000 रुपए को वो बेच रहा था, अब 9100 रुपए का बेच रहा है। आफ्टर गिरावट मूल्य में जितना भी कमी हुई है उसके बाद वो 9100 रुपए का बेच रहा है। क्या कह रहा है प्रश्न में, तो बिक्री पर शुद्ध प्रभाव क्या पड़ा है दोस्तों, 900 रुपए की कमी हुई है, 900 रुपए की कमी हुई है 10,000 पर, मल्टीप्लाई बाई 100, 20 से 20, 20 से 20, यानी कि दोस्तों 9% की कमी हो गई है।
दोस्तों ये सारे प्रश्न एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी आगामी परीक्षाएं, चाहे ग्रुप डी की हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव वन डे एग्जाम, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, तो आपको इन प्रश्नों को जानना जरूरी है, तभी आप वहाँ एग्जाम में क्वेश्चन कर सकते हैं। दोस्तों मैं अक्सर ऐसी क्लास लाता रहता हूँ, हर 2 दिन पर एक क्लास आती है मेरी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मेरे साथ तैयारी करें। और जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, आपको टारगेट भी दूंगा, और साथ में तैयारी करें दोस्तों। और उम्मीद करता हूं आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। आइए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। ला, 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 86। दोस्तों क्या है, परसेंटेज में अगर आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से तैयार करना है तो आप प्रयास करें कि फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल करें। परसेंटेज को अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, मींस अगर आप फ्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करेंगे ना कि परसेंटेज में, बल्कि आप अनुपात, समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये आपका कोई भी मतलब जितने भी अर्थमेटिक में टॉपिक है सब में फ्रैक्शन मेथड यूज होने वाला है। तो दोस्तों प्रयास करें कि आप फ्रैक्शन मेथड का यूज करें परसेंटेज में। अगर आपको फ्रैक्शन मेथड नहीं आता है या बेसिक्स नहीं जानते हैं तो आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, मैं वहां आपसे बात करके आपकी क्लास जरूर लेकर आऊंगा जो फ्रैक्शन मेथड की है। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। 86। एक व्यक्ति अपने वेतन का 12.5% दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तथा शेष का 30% मकान किराए पर। इस प्रकार उसके पास 2940 रुपए शेष रह जाते हैं। उसका वेतन रुपए में कितना है? दोस्तों मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, उसका वेतन x रुपए है। दोस्तों x मैंने जस्ट माना है, और आगे कह रहा है दैनिक 12.5%। दोस्तों 12.5% कितना होता है फ्रैक्शन में? आइए दोस्तों पहले फ्रैक्शन बताता हूं कैसे ज्ञात करें। 12.5% देखें दोस्तों, 12 दूना 24, एक 25/2, परसेंटेज हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, 25 एक कम 25, चौका 100, 1/8। दोस्तों कि आप 12.5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है 1/8 होता है। अब आगे सॉल्व करते हैं। दैनिक प्रयोग की वस्तुओं पर व्यय करता है तो 1/8 होता है। 8 में से 1 चला गया दोस्तों, 7/8 खर्च कर रहा है। क्योंकि दोस्तों शेष का पूछा है, हमें डायरेक्ट नहीं पूछा है, शेष का पूछा है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में पढ़े तो था शेष का 30% मकान किराए पर। तो 30% क्या होता है? 3/10। तो 10 में से 3 खर्च कर दिया, 7 बचा, 7/10 बच गया। अब क्या कह रहा है? इस प्रकार उसके पास 2940 रुपए शेष बचते हैं। 2940 रुपए। दोस्तों अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया है, आप वीडियो को पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, और पुनः एक बार वीडियो को रिपीट मोड में देख लें, आपको समझ आ जाएगा। दोस्तों शेष का पूछा है, शेष का मतलब जैसे कोई वैल्यू 100 है दोस्तों, कोई कह दे कि इसमें से मैंने 20% आपको दे दिया, फिर कह रहा है शेष का मैंने 20% आपके भाई को दे दिया, तो शेष का 20% मतलब है दोस्तों, अब शेष 20 उसको दे दिया तो 80 का 20%, 80 का 20% कितना होगा? 16। यानी कि दोस्तों आपके भाई को 16 दिया है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे क्या है परसेंटेज। आइए दोस्तों आगे करते हैं क्वेश्चन को। इस प्रकार उसके पास 2940 शेष बच जाते हैं। अब वैल्यू को काट लेते हैं दोस्तों। 7 दूनी 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 0, 7 छंग 42, 60 के। x बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? ये उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा 8 गुणे 10 गुणे 60, 8 छंग 48, 00। यानी दोस्तों इस प्रकार उसके पास 4800 रुपए शेष बच गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 86 तक कर लिए हैं दोस्तों। 87 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। 87
एक लड़का द्वारा अपने जेब खर्च का 80% एक साथी को तथा बची हुई राशि का 6% दूसरे साथी को देने के उपरांत उसके पास 47 पैसे शेष रहते हैं। आरंभ में लड़के के पास कितना जेब खर्च था। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार का प्रश्न है दोस्तों, उसमें हमें पहले उसका जेब खर्च मान लेते हैं दोस्तों, x रुपए था। क्या कह रहा है क्वेश्चन में आगे, 80% एक साथी को, 80% अगर एक साथी को दे दिया दोस्तों तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80, 20 4/5 यानी 80% कितना होता है दोस्तों, 80% कितना, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4/5। तो दोस्तों जब 4/80% दे देता है, फिर शेष का, क्वेश्चन में कह रहा है शेष का 6% दूसरे साथी को देना, यानी बची हुई वैल्यू का, यानी 5 में से 1 चला जाएगा 4, 5 में से 4 चला जाए 1/5। शेष का क्या कर रहा है दोस्तों, शेष का कर रहा है 6% दूसरे साथी को। 6% कितना होता है दोस्तों, 6% होता है 3/50, 3/50। तो 3/50, 50 में से 3 चला जाएगा दोस्तों, 47/50 दूसरे साथी को दे देता है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, इस प्रकार उसके पास 47 पैसे सुरक्षित है। दोस्तों क्या है, ये फ्रैक्शन मेथड है दोस्तों। अगर आप चाहें तो मैं x मानकर भी ये क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है दोस्तों आपको फ्रैक्शन मेथड सीख लेना चाहिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। दोस्तों मैं सिलेक्शन के तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूं मैथ में अच्छा करना है। दोस्तों मैथ ऐसा सेक्शन है जिसमें अगर आप चाहते हैं तो आप अगर 25 क्वेश्चन अगर जीडी में आ रहा है, पुलिस में आ रहा है, तो आप 25 में से 25 भी ला सकते हैं। लेकिन एज ए कोई तैयारी करने वाला बंदा है, कोई लड़का है, तो मुझे नहीं लगता 25 ला पाएगा, तो कम से कम 24 तो ला ही सकता है, बहुत आसानी से ला सकता है। तो दोस्तों मैथ को ऐसा पढ़ें कि आप उसमें मैक्सिमम नंबर गेन कर लें, जिससे आपका फाइनल कट ऑफ हाई रहे। तो दोस्तों परसेंटेज में अच्छा नंबर पाने के लिए या मैथ में अच्छा नंबर पाने के लिए आप परसेंटेज से शुरुआत करें, देन आप कोई भी टॉपिक सॉल्व करें। आज के बाद हम दूसरा टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन से ऊपर कर लिया है लूसेंट का, जो कि सफिशिएंट है सभी एग्जाम के लिए, वनडे एग्जाम के लिए और अदर सभी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों अब हम 87 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। दोस्तों आप मेरे कहने से एक बार फ्रैक्शन मेथड सीख लीजिए परसेंटेज में। आप कहेंगे तो मैं कोई क्लास भी लगा दूंगा, तो आप फ्रैक्शन मेथड जरूर सीखें। आइए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार में। अब कितना, x बराबर, ये उधर चला जाएगा, 250 हो जाएगा। दोस्तों ये 250 पैसे आए हैं, हमको रुपए में पूछा है। पैसे में बदलने के लिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 250 पैसे में कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 100, यानी 2 जीरो कट गया, यानी 2.5 रुपए दोस्तों उसके पास थे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा ये प्रश्न। अगर दोस्तों आपको कहीं समस्या हुई हो समझने में, तो एक बार पुनः वीडियो को देख लें, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपको कोई भी क्लास में कोई सुझाव देना है या कुछ भी कमेंट है दोस्तों, तो आप कमेंट जरूर करें। इससे मुझे पता चलेगा कि मैंने कहाँ थोड़ा सा और सुधार कर सकता था, या क्लास में और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, या आप किस चीज़ पर तैयारी करना चाहते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, इससे आपका कोई घाटा नहीं है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं पर्सनली, तो मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_inspire_study। आप यहाँ पर मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। और दोस्तों मैंने अपने आसपास का जो मेरा एरिया है, मैंने वहाँ का कुछ वीडियो शूट किया है, जो मेरा कल्चर है मेरे गांव का या मेरे शहर का, जहाँ मैं रहता हूँ, कहाँ पर मेरा कॉलेज है, मेरे आसपास में कौन सा फेमस प्लेस है, मैंने उसका कुछ ब्लॉग वीडियो शूट किया है अपने दोस्तों को दिखाने के लिए कि मैं कैसा हूँ या कहाँ रहता हूँ। तो आप दोस्तों एक प्लेलिस्ट है, आप जाकर वहाँ वो वीडियो भी देख सकते हैं कि मेरा कल्चर कैसा है, मैं किस माहौल में रह रहा हूँ। तो आप उसे भी ज़रूर देखें। इससे आपको हमारा कल्चर, अगर आप कहीं दूर से देख रहे हैं मुझको, बहुत दूर से, तो आपको मेरे कल्चर के बारे में पता चल जाएगा। और मेरा कॉलेज का दोस्तों मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, मैं उसमें आपको अपना कॉलेज दिखाऊंगा, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, कुछ दोस्तों से भी मिलवाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा कि मेरा यूट्यूब सेटअप कैसा है, मैं कैसे क्लास लेता हूँ, कितनी मेहनत करके एक क्लास ले पाता हूँ। और मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो मैं बहुत जल्दी ही वो सब सारी चीज़ें भी अरेंजमेंट कर रहा हूँ दोस्तों, खरीदूंगा।
तो अभी मैं इसी पर शुरुआत किया हूँ। आइए दोस्तों फिलहाल 88 क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न इसी बेस पर है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया तथा शेष का 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। शेष बची हुई राशि का 10% उसने एक ट्रस्ट को दे दिया। उसके पास इस प्रकार 10,080 रुपये बचे। उसकी आय रुपए में थी। दोस्तों बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दोस्तों देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता ये कोई क्वेश्चन हार्ड है। एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया। मान लेते हैं उसकी आय दोस्तों x रुपए थी, 20% दे दिया। 20% की जो वैल्यू है फ्रैक्शन में 1/5 है, तो 4/5 बच गया उसके पास। 1/5 होता है, 5 में से 1 दे दिया तो 4/5 बच गया। अब क्या कह रहा है दोस्तों, फिर कह रहा 30% अपने छोटे पुत्र को दे दिया। 30% की वैल्यू होती है 3/10। 10 में से 3 गया, 7/10 बचा दोस्तों। अब क्या कह रहा है, शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दे दिया। यानी 10% क्या 1/10 होता है, तो 9/10 हो जाएगा बराबर क्या पूछा। अब उसके पास वैल्यू कितनी बची है दोस्तों, 10,080। आइए दोस्तों अब ये इक्वेशन बन गया है दोस्तों। अब दोस्तों अगर इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर ज्ञात हो जाएगा। सॉल्व करते हैं दोस्तों। 8 × 9। अब डिविजिबिलिटी रूल पढ़े होंगे तो दोस्तों जरूर समझते होंगे कि जोड़ने पर वैल्यू अगर 9 आ रही है तो 9 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो पहले 9 से काट लेते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 9, 9 दूनी 18। 7 से देखते हैं, 7 × 1 = 7, 4 × 11 7 × 6 = 42, 160। 4 से काट लेते हैं, 4 × 4 = 16, 40। अब ये दोस्तों वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 5 × 10 × 40। अब करते हैं दोस्तों 5 × 20, उसके बाद 3 0। आंसर आ गया दोस्तों। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये प्रश्न जरूर समझ में आया होगा। आप दोस्तों वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें। एक सेकंड। दोस्तों आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो जाए, मेरी इंस्टा आईडी है सफलता_इंस्पायर_स्टडी। दोस्तों क्या है, पर्सनली कनेक्ट होंगे तो मुझे लगता है आप तैयारी वाले जितने भी छात्र हैं वो मुझे सुझाव दे सकते हैं कि कौन से क्लास आप पढ़ना चाहते हैं। तो आप वहाँ पर जुड़े मेरे साथ और मुझसे बातें करें और मुझे सजेशन दें कि किस प्रकार की क्लासेस आप चाहते हैं। दोस्तों अगर आप ये बुक चाहते हैं तो ये मार्केट से परचेज कर लें। दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया है क्या, अभी हमने क्या दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन हम लिखने में मिस्टेक हो गई है मुझसे, तो कोई नहीं दोस्तों अगले सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। आइए दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। 90 दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपये की बचत करती है तो उसकी आय रुपए में कितनी है। दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है। नीलम की कुल आय मान लेते हैं दोस्तों x रुपए है। 20% मकान किराए पर 1/5 होता है, 5 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बच गया, 4/5 बचा उसके पास। अब क्या कह रहा है, तो शेष का 70%। 70% क्या होता है 7/10, यानी कि 10 में से 7 चला गया, 3/10 बचा उसके पास। अब और मां के अंत में क्या करें, 3600 बचा भी लेती है। दोस्तों इक्वेशन बन गया, सॉल्व करते हैं। 4 × 9 = 36, 00, 3 से 3 बार में 300, तो x बराबर क्या आएगा 5 × 10 and 300। तो x बराबर 5 से 15 और 1 3 0। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। दोस्तों जस्ट इसमें इक्वेशन बनाना था, उसी टाइप का था, तो आप जरूर सीखिए। मैं अभी थोड़ा सा फ्रैक्शन बता दूंगा आपको कि कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है 91। किसी संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास हैं, शेष के 50% स्नातक हैं तथा
अवशिष्ट 180 स्नातकोत्तर है तो स्नातक कर्मचारियों की संख्या कितनी है? स्नातक। आइए दोस्तों, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड प्रश्न है दोस्तों, इसमें अलग से प्रश्न पूछा है, इसमें कुल संख्या नहीं पूछी है, इसमें स्नातक वाले की संख्या पूछी है। तो हमें पहले टोटल वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी चाहिए। मान लेते हैं दोस्तों कितने, किसी संगठन में कुल टोटल x कर्मचारी थे, 40% कर्मचारी मैट्रिक पास। मैट्रिक मतलब होता है दोस्तों 10th। 40% बराबर क्या होता है? 2/5। 5 में से 2 चला गया, 3/5 बचे। अब क्या कर रहा है? शेष का 50% स्नातक। दोस्तों जब शेष का पूछे तभी घटाना है। शेष का 50% स्नातक है, यानी कि 1/2 बचे अब, तथा अवशिष्ट 180 स्नातकोत्तर 180 हो गया। अब यहां से दोस्तों हमें x की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो वो जो वैल्यू आएगी वो संगठन की वैल्यू आएगी, ना कि स्नातक वाले की। तो फाइंड आउट करते हैं 3 से 6 बार में, तो x बराबर 5 गुणे 2, ये उधर चला जाएगा, गुणे 60। 5 दूनी 10, 10 गुणे 6, 600 आ गया। यानी दोस्तों कुल संगठन में जो कर्मचारी थे वो 600 थे, ना कि दोस्तों अभी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में पूछा है स्नातक कर्मचारी की संख्या कितनी है। और दोस्तों स्नातक कर्मचारी की संख्या कितनी है? 50% है, 1/2 है। तो 600 का 1/2 निकाल देंगे, 2 3 6, 300। तो दोस्तों कितनी है संख्या? 300 है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों लूसेंट का हमने दोस्तों परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अप्रॉक्सीमेट 150 क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप परसेंटेज के मेरे जितने भी मैंने सेशन लिए हैं सारे कुछ प्रैक्टिस करिए, और मेरी रेगुलर बेसिस पर वीडियो आती है, आप मेरे साथ जुड़े, प्रैक्टिस करें और समझे क्वेश्चंस को। दोस्तों आप मुझे पर्सनली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर जुड़ जाइए। इंस्टा आईडी है सफलता_inspire_study। दोस्तों आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें, मेरा चैनल की आईडी आ जाएगी, वहां से जुड़े दोस्तों। और कोई सजेशन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, इससे आपका कोई घाटा नहीं है दोस्तों। और दोस्तों जब आप भी क्लास आएगी, अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं चैनल को, तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो जब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों, आपको जब समय लगता है तब आप वीडियो को जरूर देखें। और अब मुलाकात करते हैं दोस्तों अगले सेशन में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सफलता इंस्पायर स्टडी को। थैंक यू।